नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मॉर्निंग की पहली वीडियो से लेके आज अपनी अभी तक बाजार में जितनी वीडियोस बनाई है, मैंने कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर बोला है कि कल 11 बजे बहुत बड़ा इवेंट है, जिससे पहले आपको मेरे हिसाब से खरीदारी या बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अब वो इवेंट बहुत ही क्लोज है। इनफैक्ट जब बाजार खुलेंगे तभी इवेंट होगा, उससे पहले तो इवेंट भी नहीं होना और बाजार भी नहीं खुलने वाले। उस इवेंट का क्या नाम है? आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है कहीं ना कहीं। अब आपको क्या करना चाहिए इससे पहले, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। कल बाजार में काफी हैवी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। कल बाजार एक दिन में दो तरीके से ट्रेड करेगा, मैं आपको बता दूं। 11 बजे से पहले बाजार अपने हिसाब से चलेंगे, 11 बजे के बाद पूरी की पूरी बाजार एक ही बंदे की कमेंट्री से हिलेगा, और वो बंदा है, इनफैक्ट ये वर्ड आप गलत तरीके से यूज मत करना, मैं एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी। इनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के सेशन में इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, अमेरिका में जब जेरोम पॉवेल जी ने बात करना स्टार्ट करी थी तो उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट्स का जब रेट हाइक लिया तो बाजार उतने कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करा। लेकिन जब उन्होंने कमेंट्री स्टार्ट करी, बाजार दे दनादन गिरने लगे थे। अब क्या है ऐसी चीजें जो आपको शक्तिकांता दास जी की कमेंट्री में ध्यान में रखनी चाहिए? कल 11 बजे बिजनेस चैनल जरूर देखना। अगर नहीं भी देखते हो तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। डेफिनेटली आप तक सारी बातें सबसे पहले हम ही पहुंचाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए खबर लाते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें जो आपको फोकस में रखनी चाहिए, क्या होने वाला है कल। काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कल के सेशन में रेट हाइक आएंगे, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अब जब भी कोई भी इवेंट होता है, मार्केट उससे पहले एक अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है और उस एक्सपेक्टेशन से फिर जज करता है कि अच्छा है या खराब है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी के जब रिजल्ट्स आते हैं तो देखते हो ना कि मार्केट इतना अनुमान लगा रहा था, तो बस यही होता है। इसको मैं एक बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, आपको कहीं से 5 रुपए आने हैं, ठीक है, कहीं से 5 रुपए आने हैं। अब मान लीजिए आपके पास उस 5 के बदले 6 रुपए आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन 5 की करी थी। लेकिन अगर 4 आएंगे तो बुरा लगेगा ना। तो बस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करो, अच्छा या बुरा। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल रेट हाइक जो है वो 50 बेसिस पॉइंट्स के हो सकते हैं। वैसे तो हमारे यहां रेट हाइक्स होते नहीं, या फिर 25 बेसिस पॉइंट के ही होते, बट ये जो अमेरिका ने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया ना, इसकी वजह से हमारे बाजार में होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि वरना रुपए बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा भाई। तो 50 बेसिस पॉइंट्स का बाजार अनुमान लेके चल रहा है। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है तो बाजार को बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर रफ्तार से भाग सकता है बाजार। वहीं 50 से ऊपर 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो तो बाजार क्रैश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, 75 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद 0.0001% भी नहीं है। यानी कि बाजार में सबको कहीं ना कहीं यही लग रहा है या तो 50 या 25, और मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान है, 25 का भी नहीं है। तो 25 आ जाए तो खुशी की बात है, 50 आ जाए तो दुख की बात नहीं है। फिर आपको क्या जज करना है? अब आपको जज करनी है कमेंट्री, और कमेंट्री में 2-3 चीजें जो बहुत ही ज्यादा फोकस में रखनी चाहिए आपको। पहला कि आरबीआई गवर्नर जी आगे हमारे भारत में इन्फ्लेशन किस हिसाब से देख रहे हैं, दूसरा जीडीपी ग्रोथ किस हिसाब से देख रहे हैं, और लिक्विडिटी पे क्या कहते हैं। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, उसी को मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन पे बोलेंगे उससे जीडीपी का डायरेक्ट अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन उन्होंने लास्ट टाइम जब अपनी कमेंट्री करी थी, जब 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी भी हुई थी हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं रेट इंटरेस्ट रेट्स में, तब उन्होंने कहा था कि Q2 में वो अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 7.1% तक का इन्फ्लेशन रह सकता है, जो कि एग्जैक्टली वहीं कहीं दिख रहा है। Q3 में 6.4% का इन्फ्लेशन, यानी घटने का, वो Q3 से इन्फ्लेशन को घटते हुए देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस कमेंट्री में भी इसी तरीके की बात करते हैं या चेंज हो जाते हैं। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि अब मैं Q3 में 7% का इन्फ्लेशन देख रहा हूं, तो ये बाजार के लिए नेगेटिव है, क्योंकि भाई पहले उन्होंने 6.4% का देखा है, अब वो बढ़ा रहे हैं और उन्होंने वही थोड़ा और कम कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे भी देखते हैं। Q3 में वो अभी 6.4% का देख रहे थे, Q4 में 5.4% का, यानी कि इस वित्त वर्ष FY23 के जो लास्ट में वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बिल्कुल ना के बराबर आते हुए देख रहे हैं 5.4% पे। और सीपीआई इन्फ्लेशन Q1 2023 टू 2024 यानी अगली साल के पहले क्वार्टर में उनका इन्फ्लेशन का टारगेट था
5% का। अब देखने वाली बात यह कि इस बार उनके इन टारगेट्स में कितना चेंज होता है। अगर इनसे नीचे आता है तो पॉजिटिव है, इनसे ऊपर जाता है तो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है बस। अब कैसी रह सकती है कमेंट्री, उस पर तो मैं जज नहीं करूंगा, बट मार्केट का ऐसा मानना है कि हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में काफी ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो आप बाजार में एक नेगेटिव के लिए क्या तैयार रहना चाहिए, तो इसका जवाब होगा बाजार ऑलरेडी काफी डाउन हो चुके हैं, तो अब यहां से नेगेटिव सरप्राइजेस की उम्मीद कम है, पॉजिटिव की ज्यादा है। हालांकि हो सकता है कि बाजार वॉलेटाइल काफी हो जाए एंड वहीं कहीं बंद हो जाए, ये भी पॉसिबल है। बट आपको क्या करना है, 11 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना है। इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है, और बैंक निफ्टी से तो दूर ही रहना है बिल्कुल, ठीक है, और बैंकिंग स्टॉक से भी। सेकंड थिंग, आपको जब भी जो पॉलिसी चल रही होगी, जब भी कमेंट्री चल रही होगी, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना कि बाजार 50 पॉइंट ऊपर तो आपने खरीद लिया। ये वॉलेटिलिटी एक एक बार में 50 पॉइंट ऊपर जाएगा और नीचे लेके जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको जब तक पूरी कमेंट्री खत्म ना हो जाए, 11 बजे से 11:30 बजे तक आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लेना। इनफैक्ट 12 बजे तक रिएक्शन चलेगा, तो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये पूरी सिचुएशन कल के सेशन में आपके लिए ध्यान में रखने वाली होगी। तो कल की तैयारी आज ही करें, जल्दबाजी ट्रेड ना करें, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट के भी बढ़ते हैं, बट प्रॉफिट हर इंसान जल्दी बुक करता है और लॉस में देर में चला जाता है और लॉस बड़ा हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।